की बड़ी सी बड़ी मदद करना खुदा, उनके खुदा हृदय को खोलिए खुदा, आपकी ओर बढ़े खुदा, आपको खुदा समझने वाले बन सके मेरे खुदा। जब आपके दास बोले खुदा तो आप उनमें होके बोलिए मेरे खुदा, मुझसे सुने सुन के ग्रहण करने वाले बन सके खुदा। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसे कि प्रभु यीशु का वचन कहता है, मैं तुमको प्रति भोर एक नई किरण दूंगा और तुम नई सृष्टि हो जाओगे। तो आइए गीत को चलते हैं। गीत का नाम है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसे में आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में चले, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप आनंदित हैं? आनंदित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, ये जरूरी है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि वो हर समय आनंदित रहे और यहोवा को धन्यवाद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा फल है कि हम हर समय खुदा को धन्यवाद दें और उसके निकट बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, ध्यान से देखिए कि उसके निकट ही जब हम बने रहेंगे तो हमें संतुष्टि मिलती है, हमें भरपूरी मिलती है हर चीजों की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है
कि तुम स्वर्ग के राज की खोज करो तो धरती की वस्तुएं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा अपने कलाम में है, और जब हम खुदा से बातें करते हैं तो परमेश्वर हमारे हर मनों की बातों को जानता और समझता है और हमें उसका उत्तर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, ध्यान से देखिए कि मनुष्य को संतुष्ट कोई बात नहीं कर सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो कलाम है जिसको परमेश्वर ने अपने लहू से लिखा, और वही परमेश्वर है, जैसा वचन कहता है, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो हमें संतुष्ट करता है और हमें हमेशा आशीषों से भरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा के कलाम में चलेंगे, और कलाम में बढ़ने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें 2 मिनट के लिए। जो बैठे हैं भाई बहन, चाहे इस भवन में या फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि वो 2 मिनट अपने आप को शांत करें और खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जब ये वचन का बीज बोया जाए तो उसको कोई और छुड़ा ना ले जाए। क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो जहाँ पर परमेश्वर का वचन होता है वहाँ एक चोर भी निकट आकर बैठता है। इसलिए मेरे प्रियो, ध्यान से बैठें और सतर्कता से सुनने वाले कान हो। प्रभु से यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज फिर प्रभु ने हमें ये दिन और ये समय दिया। कितना आनंद का दिन है और कितना प्यारा समय है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने हमें ये समय दिया है, तो आइए हम सब आनंद मनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है आनंद मनाओ, और देखो एक बछड़ा लाओ और उसको मारो। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा पुत्र जो मर गया था वो फिर जी उठा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कब जी उठा? मैं आपसे आज पूछता हूं, कब जी उठा? जब वो पिता के पास आया। ताली बजाइए। कलाम बताता है, पिता कहता है कि ये मेरा पुत्र मर गया था और अब जी उठा है। हालेलुया। कब पुत्र कब जी उठा? जब अपने पिता के पास आया। और जब वचन में हम बैठते हैं तो हम अपने पिता के साथ एक संगति करते हैं, और पिता हमें दिन भर का भोजन देता है। और जब पिता हमें दिन भर का भोजन देता है तो उस दिन भर के भोजन को लेके हम तृप्त होके इस पृथ्वी पे चलते हैं। हालेलुया। जिस तरह से इस शरीर के लिए जब हम 3 समय खाना खाते हैं तो हमारा शरीर दिन भर कार्य करता है और फिर दूसरे दिन के लिए फिर तैयार हो जाता है, वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों हमारी आत्मा भी है। और जब हम पिता के पास आते हैं तो पिता अपनी आत्मा से हमें भरता है। यही एक कारण था जब डैनियल नबी ने 3 बार प्रार्थना करी प्रतिदिन। यही एक कारण था जब अब्राहम पिता से प्रार्थना करता है। यही एक कारण था जब कलीसिया लौ लगा के पिता से प्रार्थना कर रही थी। आखिर प्रार्थना क्यों कर रही थी? हालेलुया। वो प्रार्थना इसलिए कर रहे थे ताकि हमें सामर्थ्य दे प्रभु, क्योंकि हम निर्बल हैं। ये संसार और इसकी संसार की सारी युक्तियां और इस संसार की सारी बातें हमें कमजोर बनाती हैं। खुदावन हमारा बल जाता रहा है, खुदावन हमारे देखने का नजरिया बदलता जा रहा है, खुदावन हमारे अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं रही कि हम कुछ सुन सकें। तब पिता अपनी संगति में हमें अपनी आत्मा से भरता है। तब प्रभु के दास से, प्रभु के दासों के मुंह से ये शब्द निकलता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम वचन में चलेंगे। क्या ताली का बनता है कि नहीं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
हम वचन में चलेंगे, प्रभु के सुसमाचार को सुनेंगे। जितने भी YouTube में देखेंगे और जितने भी Facebook में देख रहे हैं कॉन्फ्रेंस कॉल, हालेलुया, हम अपने पिता में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। यदि हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय, यिर्मयाह 23:15, प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह 23:15 अगर हम बहुत ध्यान से देखें, मेरे प्यारे भाई बहनों, इससे पहले कि हम यिर्मयाह 23:15 देखें, मैंने आपको बताया था कि एक है भविष्यवाणी का फल और एक है अन्य भाषा बोलने का। कौन सा फल? अन्य भाषा का फल। अन्य भाषा का फल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो भविष्यवाणी का फल है, ये तब मिलता है जब प्रभु की आत्मा तुम्हारे अंदर आती है। और कलाम कहता है कि कलीसिया जब उन्नति करती है तो केवल कलीसिया में याजक ही भविष्यवाणी नहीं, बल्कि कलीसिया के हर एक वो सदस्य जो कि पवित्र आत्मा का भूखा है, सब के सब भविष्यवाणी करेंगे। इसलिए पेंतिकोस्तर के दिन सारे प्रभु के दासों पर पवित्र आत्मा आ गया और वे अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि प्रभु का न्याय एक सा है, याजक को और सुनने वालों को सबको वो आशीष भरपूर तरीके से देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भविष्यवाणी के बारे में खुदा बताता है कि भविष्यवाणी जो है एक भविष्यवक्ता करता है। ताली बजाइए। और ये जो भविष्यवक्ता होता है, ये प्रभु का दास होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत तेरे जगहों पर प्रभु के वचन को पूरी तरीके से क्या किया जा रहा है? नष्ट किया जा रहा है। हालेलुया। क्या किया जा रहा है? तो आइए देखेंगे कि इसके बारे में प्रभु का वचन हमें क्या बताता है। यदि हम यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है। देखिए, सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के बारे में यूं कहता है। एक बात सुन लो मेरे प्यारे भाई बहनों, भविष्यवक्ता जो होता है, एक होता है झूठा और एक होता है सच्चा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से प्रचार एक होता है झूठा और एक होता है सच्चा। हालेलुया। तुम कैसे पहचानोगे कि कैसे उन्नति हो रही है? हालेलुया। हम सालों से जा रहे हैं परंतु हमें कभी भी प्रभु का भय नहीं आया, कभी भी हमने प्रभु के भय में बैठना नहीं सीखा, कभी भी हमें यह नहीं मालूम चला कि यूहन्ना कौन था और स्तिफनुस कौन था, प्रभु के वचन को कैसे पढ़ा जाता है, प्रभु के वचन को कैसे माना जाता है। लेकिन हम सालों से क्रिश्चियन है, बचपन से क्रिश्चियन है, लेकिन हमें आज तक मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जिनको बाइबल सारी मालूम है लेकिन प्रभु का भय नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर प्रभु का वचन भी है, प्रभु का भय भी है और पूरी रीति से वहां पर कलीसिया की उन्नति भी है। ताली बजाइए। प्रभु का कलाम कहता है, मेरे साथ बोलो, बुराई में तो बालक बन जाओ, परंतु समझ में सियाने बनो। हालेलुया। समझ कहां से आती है? यहोवा की ओर से। दाऊद कहता है, हे प्रभु मुझे अपने वचन को समझने की समझ दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है, हे प्रभु मुझे अपने वचन को समझने की समझ दे। कितनी प्यारी बात है।
इसलिए समझ को प्राप्त करने के लिए सियाने बनो, ढूंढो, परखो कहां वचन हो रहा है, कहां वचन नहीं हो रहा। बहुत ध्यान से देखो, तुम संसार की हर एक चीज में बहुत सियाने बनते हो, कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। बहुत परख कर तुम हर एक चीज को खरीदते हो, परंतु परमेश्वर के वचन को सुनने में बहुत धीमे बन जाते हो। जो जैसा बताता है उसको वैसा मान लेते हो, परखने की कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते। जबकि परमेश्वर कहता है कि इसमें सियाने बनना है। एक बार को संसार की चीजों में तुम बेवकूफ बन जाओ, लेकिन परमेश्वर के वचन को जानने में बेवकूफ ना बनो, क्योंकि ये तुम्हें मार देगा। अगर तुम पूरी रीति से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और पूरी रीति से वचन में पूरी रीति से उसके मार्ग पर ना चलोगे, तो हल्का सा संदेह भी तुम्हें मार देगा। ताली बजाइए। देखिए कलाम हमें क्या बताता है, बहुत ध्यान से सुनिए। कैसे आप कह रहे हैं मार देगा? बहुत आप सही बात है, बहुत ऐसी बात बोलते हैं आप। देखिए क्या कलाम में लिखा है, पढ़िए जरा। यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के बारे में यूं कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। बस क्या खिलाएगा? कड़वी वस्तुएं खिलाएगा और क्या करेगा? विष पिलाऊंगा। विष पिलाएगा। आप बताइए, विष पीने पे कोई बचता है? मैंने आपसे भी क्या कहा कि हल्का सा भी परमेश्वर के वचन में अगर मिलावट हो गई तो तुम पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। इसलिए प्रभु का कलाम कह रहा है कि बुराई में तो बालक बनो, परंतु समझ में सियाने बन जाओ, क्योंकि यही है जो तुम्हें अनंत जीवन ले जाएगा। सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के बारे में कहता है कि मैं उन्हें कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। आप मुझे बताओ, ये भविष्यवक्ता है और इनको खुदा कह रहा है कि मैं इनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। क्या कह रहा है? कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा इनको, भविष्यवक्ताओं को। अरे भविष्यवक्ता कौन होते मालूम? खुदा के दास। प्रेज द लॉर्ड। कौन होते हैं भविष्यवक्ता मालूम? याजक। अगर याजक ही, अगर पास्टर ही कड़वी वस्तु खा रहा है और विष पी रहा है, तो उसके साथ की कलीसिया का क्या होगा? कड़वी वस्तुएं खाएगी। अगर ड्राइवर ही समुद्र में गाड़ी डुबो दे रहा है, तो पैसेंजर का क्या होगा? पैसेंजर का क्या होगा? डूबेगा। डूबेंगे। डूबेगा नहीं, डूबेगा तो वो अपने साथ उसको ले जाएगा, पैसेंजरों को। प्रेज द लॉर्ड। डूबेंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ध्यान से समझो, अगर भविष्यवक्ता ही कड़वी वस्तु खा रहा है और विष पी रहा है यहोवा, तो उसके साथ जितने जने हैं वो क्या नहीं करेंगे? इनके बारे में कहा खुदा ने, न ये स्वयं परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे और न करने देंगे। मैं क्यों आपको परमेश्वर का वचन रह के आपको बार बार नॉक कर रहा हूं? क्योंकि प्रभु मुझे नॉक कर रहा है। और क्या नॉक करके कह रहा है मालूम? उड़ने का समय आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उड़ने का समय आ रहा है, यानी आप समझे, फिर से घर घर जाके प्रचार करने का समय आ रहा है। अब ये मौका पता नहीं कब मिले कि रोज प्रार्थना। हालेलुया। हफ्ते में एक बार तो होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बात को समझिए, वचन को समझिए। कलाम कह रहा है, सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के बारे में यूं कहता है कि मैं इनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा, विष पिलाऊंगा। जिस विष को यहोवा पिलाए, क्या वो मिलावटी होगा? वो इतना भयंकर होगा कि एक बार पीने में टाइम फिश। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। आखिर ये कड़वी वस्तु और विष क्यों पिला रहा है? पढ़े आगे।
क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। उनके कारण सारे देश में, मैंने क्या कहा, ये कर एक रहा है और फैल किस में रहा है? सारे देश में। उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई। भक्तिहीनता का मतलब जानते क्या होता है? अविश्वास, परमेश्वर के वचन को ना मानना। किसके कारण? भविष्यवक्ताओं के कारण। किसके कारण? भविष्यवक्ताओं। भविष्यवक्ताओं के कारण कहां पर भक्तिहीनता फैल गई? पूरे देश में। पूरे देश में, पूरे देश में। भैया भविष्यवक्ता विष पी रहे थे, कड़वी वस्तु कौन खा रहा था? कड़वी वस्तु कौन खा रहा था? और विष कौन पी रहा था? भविष्यवक्ता। अब ये पूरा देश में क्यों फैल गया? क्योंकि इनके प्रचार को सुनकर वो भक्तिहीनता में चले गए, अलग मार्ग पे चले गए। वो कहने लगे कोई यहोवा नहीं है, वो कहने लगे कोई परमेश्वर नहीं है, वो कहने लगे अगर कोई होता तो हमें बताता, हम तो एकदम उत्तम है। ये भय है, ये भय है। अगर आज हम समझ में सियाने नहीं बने तो उन भविष्यवक्ताओं के कारण पूरे देश में भक्तिहीनता फैल गई। खुदा कहता है मेरे वचन के खोजी बनो। जहां पर सच में मेरा वचन हो रहा हो वहां पर जाकर कुर्सी मिले, सोफा मिले, बैठने की जगह मिले चाहे ना मिले, बाहर द्वार पे ही एक ही पैर पे भला खड़े रहो, लेकिन कान मेरे वचन पे लगाए रहो। मैं तुमसे पूछता हूं कि यीशु मसीह जहां पर भी जाता था वहां पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन लोग तब भी खड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि वहां वचन मिलता था। मैं तुमसे कहता हूं पतरस, यूहन्ना और पौलुस जो जहां कहीं पर भी जाते थे वहां पर भीड़ की भीड़ उनके ऊपर टूटी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वहां वचन मिलता था। आज यहाँ पर वचन के साथ साथ तुम्हें सोफा मिल रहा है, कुर्सी मिल रही है, पंखे की हवा मिल रही है। एक समय आएगा कि ये सारी चीजें होंगी लेकिन वचन ना होगा। मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कारण भक्तिहीनता फैल रही है। अभी आपने दो दिन प्रार्थनाओं में यही सुना, अन्य भाषा और भविष्यवाणी। जब तक परमेश्वर की ओर से ना आए तब तक सब कुछ व्यर्थ है। देखो ध्यान से देखो, कहां पर कहानी, कथा, किससे ये सुनाए जा रहे हैं, और ध्यान से देखो कहां पर वचन से बातें हो रही हैं। जब वचन से बातें होंगी तो तुम्हें चुभेंगी, जिस तरह से इंजेक्शन चुभता है, परंतु वो तुम्हें तुम्हारी देह का बुखार उतार देता है। इसी तरीके से जब परमेश्वर का कलाम आएगा तो तुम्हें चुभेगा, परंतु तुम्हारे अंदर के शैतान को नष्ट करेगा। क्योंकि जो चीज चुभती है वो तुम्हें बलवंत करती है। पौलुस ने कहा ये कांटा मेरे पास से निकाल दे, क्योंकि कांटा उसको चुभ रहा था। लेकिन जब उस कांटे में उसने देखा कि परमेश्वर का बलवंत और परमेश्वर में बलवंत हो रहा हूं, उसने कहा खुदा ये कांटा चुभे रहने दे। हालेलुया। आज तुम्हें परमेश्वर का वचन चुभता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भक्तिहीनता फैल गई है, और जब भक्तिहीनता फैल जाती है तो भक्ति आती है, और जब भक्ति आती है तो भक्तिहीनता और भक्ति में युद्ध होता है। ताली बजाओ। और जब भक्तिहीनता और भक्ति में युद्ध होता है तब भक्तिहीनता को चुभता है, और तब भक्तिहीनता भागती है,
और जब भक्तिहीनता भागती है तो भक्ति अंदर प्रवेश करती है, और जब भक्ति प्रवेश करती है तो यह अवश्य है कि मेरे आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्योंकि सुनो, परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। धन्य है वे जो पूरी रीति से भक्ति से मेरे प्रार्थना में लगे रहते हैं। बैठे रहते नहीं बैठते, बैठते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, बैठते हैं और लगे रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्तम फल है एक भली पत्नी यहोवा की ओर से, उत्तम फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें क्या बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? भक्तिहीनता फैल गई। क्या फैल गई? भक्तिहीनता। भक्तिहीनता फैल गई मेरे प्यारे भाई बहनों। अब इस भक्तिहीनता को दूर करने के लिए क्या करना होगा? कभी सोचा है आपने? इस भक्तिहीनता को दूर करने के लिए क्या करना होगा? स्तिफनुस को मरना होगा। ताली बजाइए। आपको मालूम स्तिफनुस नहीं मरता। आपको मालूम है पौलुस की गर्दन नहीं काटी जाती। आपको मालूम है यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं लगा टांगते। ये इसलिए टांगा गया, ये स्तिफनुस इसलिए मरा और उसके लोगों को घसीट घसीट के इसलिए मारा गया क्योंकि भक्तिहीनता को वो दूर कर रहे थे। और अगर भक्तिहीनता ना होती तो प्रभु का भक्त आत्मा में बोलता और सब जन स्वीकार कर लेते हैं। आप भक्तिहीनता इतनी फैल गई है कि प्रभु के दासों को बहुत कठिनाई से प्रचार करना पड़ता है। आगे क्या कारण है कि लोग सत्य को नहीं अपनाते हैं? क्योंकि यही भविष्यवक्ता जिनके बारे में खुदा ने कहा कि मैं इनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे चुने गए दासों को मार दिया। यही भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने पौलुस को झापड़ मारा था। हालेलुया। इन्हीं भविष्यवक्ताओं के बारे में, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में पौलुस ने कहा, तुम चूना पुती हुई कब्र हो, बाहर से तो बहुत अच्छी अच्छी दिखती हो परंतु अंदर से बदबू आती है। हालेलुया। कलाम क्या बताता है? अगर आगे पढ़ें। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। कान मत लगाओ। ये झूठे भविष्यवक्ताओं की बातों में कान मत लगाओ। क्या मत लगाएं? ये भविष्यवक्ता क्या करते हैं? झूठी भविष्यवाणी करते हैं। क्या भविष्यवाणी करते हैं? क्योंकि ये क्या भविष्यवाणी करते हैं? व्यर्थ की बातें बता। कथा, कहानी, किस्से, माला, माता, 150 माताएं, इनका नाम लेते रहो, 1.5 घंटा बीत गया, प्रार्थना हो गई। ये कलाम में क्या लिखा है? पढ़िए फिर से। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। कान मत लगाओ इनकी बातों की ओर, क्योंकि जब तुम प्रार्थना करने आओगे तो तुम्हें ये फंसा देंगे जाल में। कहेंगे 40 मिनट तक यही बोलते रहो और फिर तो गाने गा जाओ। हो गया वचन, हो गया वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इनकी बातों में कान मत लगाओ। मत लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। इनकी बातों में कान मत लगाओ। क्यों मना कर रहा है सेनाओं का यहोवा? क्योंकि अगर तुम इनकी बातों में कान लगाओगे तो इनके कारण पूरा देश नष्ट हो जाएगा। देखिए पढ़िए क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपनी ही मन की बातें कहते हैं। हालेलुया। कौन सी बातें बताते हैं? अपने ही मन की बातें। अपने मन की बातें। और कौन सी बातें बताते हैं? व्यर्थ बातें। व्यर्थ बातें।
ताली बजाइए। ये तुम्हें व्यर्थ बातें बताते हैं, व्यर्थ बातें। न काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर, ये तुम्हें व्यर्थ बातें बताते हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि एकदम व्यर्थ बातें, बस ये करो और अपने मन की बातें, क्या अपने मन की बातें, यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें। यहोवा का मुख क्या है? प्रभु का वचन। यहोवा का मुख क्या है? यहोवा का मुख क्या है? प्रभु का वचन। यहोवा का मुख है प्रभु का वचन। ये प्रभु का वचन नहीं बताते, ये अपने मन की बातें बताते हैं और व्यर्थ बातें बताते हैं। कभी ये नहीं कहेंगे बाइबल में खोल के देखो बाइबल में लिखा, क्योंकि लिखा ही नहीं है। अपने मन की बातें, कौन सी बातें? कितना सच्चा कलाम है नहीं? अपने मन की बातें बताते हैं, व्यर्थ बातें बताते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए जरा, हालेलुया। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने मन की बातें कहते हैं। अब बताइए, किसी के मन की बातों को लेके आप प्रार्थना कर रहे हैं? किसी के मन की बातों को लेके आप प्रार्थना कर रहे हैं? व्यर्थ बातों को लेके आप प्रार्थना कर रहे हैं? यहोवा के मुख की बातें यानी वचन की बातें नहीं बताइए। अभी आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है? यहाँ पर किसी के मन की बातें पता चल रही हैं कि व्यर्थ बातें पता चल रही हैं कि यहोवा के मुख की बातें पता चल रही हैं? यहोवा के मुख की बात। पक्का श्योर है? श्योर है? तो ऐसे ही श्योर आप परमेश्वर के राज्य के लिए हो जाइए। ताली बजाइए। मैं नहीं, परमेश्वर की आत्मा गारंटी ले रही है, क्योंकि यहां कोई मन की बात नहीं हो रही। मन की बात एक आते हैं टीवी में करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां कोई मन की बात नहीं हो रही है, यहां कोई व्यर्थ बात नहीं हो रही। यहां कौन सी बात हो रही है? यहोवा के वचन, परमेश्वर की बात। यहां कौन सी बात हो? यहोवा के वचन की। यहोवा के मुख की बातें, प्रेज़ द लॉर्ड। किसके मुख की बातें? यहोवा के मुख की बातें। यहोवा के मुख की बातें हो रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब यहोवा के मुख की बातें होती है तो क्या होता है? एक भय आता है। जब यहोवा के मुख की बातें होती है तो क्या होता है? एक मार्ग दिखता है। जब यहोवा के मुख की बातें होती है तो क्या होता है? अनंत जीवन प्राप्त होता है। जब यहोवा के मुख की बातें होती है तो क्या होता है? जीवन बदलता है। मन की बातों से कभी जीवन नहीं बदलेगा, व्यर्थ बातों से कभी जीवन नहीं बदलेगा, परंतु यहोवा के मुख की बातों से जीवन बदलेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें संसार की वस्तुएं नहीं वरन अनंत जीवन देने आया हूं। सुनो, धन्य है वे जो मेरे वचन की खोजी है। सुनो, धन्य है वे जो मेरे वचन के भूखे हैं। मैं तुमसे पूछता हूं कि यदि तुमने अपना 1 तोला सोना किसी के घर में रख दिया और तुमने कहा कि भैया मैं कल आके ले जाऊंगा, तो मैं तुमसे पूछता हूं तुम क्या करोगे? क्या कल जाके तुम उससे सोना सच में ले लोगे कि उसके पास छोड़ दोगे कई दिनों के लिए, या तो ध्यान ही नहीं दोगे? क्या करोगे? पूरा मन उधर ही लगा रहेगा। भाभी ने कहा पूरा मन उधर ही रहेगा, लगा रहेगा। और क्या होगा? तुरंत दूसरे दिन जाके ले ले, तुरंत तू कब जाके लेंगे? जिस समय का वादा किया उसी समय जाके लेंगे। देखिए, ताली बजाइए। जिस समय का वादा किया है, 1 तोला सोना मैंने कहीं दिया है, तो मैं उस दिन दूसरे दिन ही जिस समय का वादा किया है 1 तोला सोना ले आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी रूम का भाभी बहुत अच्छी, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 1 तोला सोना ले आऊंगा वहां से। अब मैं तुमसे पूछता हूं
कि कल का वचन जब तुमने मिस किया, क्या वो वचन तुमने आज सुना? कल का वचन जो तुमने मिस किया, क्या वो वचन तुमने आज सुन लिया? नहीं। दाऊद कहता है हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है मेरा वचन। अगर बाई चांस कल का वचन किसी तरीके से छूट गया तो होना चाहिए था ये शाम तक किसी भी समय मिला लगा के सुन लेना चाहिए था, क्योंकि हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है उसका वचन। देखो, तुम संसार के सोने को जो तुमने रखा है उसको जाके तुम तुरंत जाके ला रहे हो, परंतु परमेश्वर ने जिसको सच में सोना बताया, हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है मेरा वचन, उसको तुमने जब कल नहीं सुना तो तुमने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जबकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो सोना जिसको तुम रात भर नींद नहीं आएगी, तुम्हारे मन में बना रहेगा, जिसको तुम तुरंत जाके ले आओगे, वो मिट जाएगा, परंतु ये सोना निकलेगा। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने आखिर कल के वचन को क्यों नहीं सुना? मैं तुम्हें इसका उत्तर भी देता हूं। तुमने कल का वचन इसलिए नहीं सुना क्योंकि भक्तिहीनता में भरे हो। वो झूठे भविष्यवक्ताओं ने तुम्हें कभी भी परमेश्वर का भय बताया ही नहीं। अगर तुम्हें परमेश्वर का भय मालूम होता, अगर तुम सच में परमेश्वर के प्रति ईमानदार होते, सच में तुम्हें मालूम होता कि परमेश्वर का वचन ही जीवन है, तो वचन ना छोड़ते। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है, दाऊद ने हमें बताया है, हजारों रुपए, मेरे साथ बोलो, हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर तेरा वचन है। आपको मालूम है, धन्य है वे जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं। और कल का वचन भी बहुत सीख वाला था कि नहीं? और आज का वचन हर दिन एक नया वचन है, हर दिन एक नया वचन। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा खुदा हमें सोना नहीं बल्कि प्योर गोल्ड देता है। हालेलुया। कलाम हमें बता रहा है, मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बता रहा है कि वे मन की बातें बताते हैं और व्यर्थ बातें बताते हैं। कौन सी बातें बताते हैं? मन की बातें बताते हैं और व्यर्थ बातें बताते हैं। और कौन सा दर्शन? दर्शन की बातें नहीं, बल्कि अपने मन दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं बल्कि अपने मन की बातें कहते हैं। किसका दावा करके? दर्शन का दावा करते हैं भैया। किसका दावा करते हैं? दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की बातें नहीं, यहोवा के मुख की बातें नहीं, अपने मुख की बातें कहते हैं। अपने मुख की बातें करते हैं, दर्शन का दावा भी करते हैं। वाह वाह वाह, मरियम ने दर्शन दिया। दर्शन दिया वहां हाथी के दांत वाली माता ने दर्शन दे दिया। आपको मालूम है कि इस पृथ्वी पर मर के कौन जीवित हुआ? केवल एक ही है जो मर के जीवित हुआ है, और दर्शन वही दे सकता है जो जीवित है। ताली हो जाओ। यहां पर तुम्हारी सारी पोल खुलती है। कलाम क्या लिखा, फिर से पढ़िए। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की ही नहीं अपने मन की ही बातें कहते हैं। दर्शन का दावा करते हैं, ये दर्शन का दावा करते हैं। आज भी देखो बहुत तेरे लोग अन्य जाति दर्शन का दावा करते हैं। एकदम से आवाज उठती है कि पता नहीं कहीं पर पता नहीं दूध खत्म हो रहा है, पत्थर पर लगा दे दूध खत्म हो जा रहा है। एकदम से आवाज उठती है कि वो मूर्ति में से वो लहू बह रहा है, लहू लहू।
क्या ये शैतान नहीं कर सकता? जिसने अपने लहू को सच में बहाया, वो मूर्ति में से लहू कौन बहाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपनी देह में से लहू बहाया भैया, अपनी जीवित देह में से। अगर मूर्ति से लहू बह के उद्धार मिल जाता तो आज सब उद्धार करता प्राप्त कर लेते। ध्यान रहे कि लहू भी कहां से आ रहा है। केवल यीशु का लहू ही तुम्हें चंगाई दे सकता है। हालेलुया। सारी बातों में ध्यान रहे, मन की बातों वालों पे, व्यर्थ बातों वालों पे, दर्शन की बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने वालों में, या तो दर्शन की कोई बात है ही नहीं उसमें, ऐसे ही मन की बातें लगा के बताने वालों में ध्यान ना दो। भक्तिहीनता फैलती है। और खुदा ने कहा कि इनके कारण पूरा देश नाश होगा, क्योंकि मैं इनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। आगे पढ़े। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। ये देखिए जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता कहते हैं बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है, तुम्हारा कल्याण होगा। सच्चाई निकल के आ रही कि नहीं? एकदम सच्चाई। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, यानी जो लोग मेरा इनकार करते हैं, मेरे वचन को नहीं मानते, उनसे ये भविष्यवक्ता कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा क्या होगा? कल्याण। पढ़िए जरा, पढ़िए क्या लिखा है। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है, अरे उसका नाम लेके भी कहते हैं। देखो, यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अरे उसकी बातों पे ना हो, हम जैसे बता रहे हैं वैसे करो। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये लोग कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। सोचो कितना खतरनाक जगह है। कैसे लोग सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर का वचन समझ कर मान रहे हैं, और इनको बताना है परमेश्वर का वचन। ये कठिन क्यों काम हो गया? क्योंकि भक्तिहीनता फैल गई। किनके कारण? झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण। झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण क्या फैल गई? भक्तिहीनता। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये लोग कहते हैं कि यहोवा कहता है कि तुम्हारा कल्याण होगा। देखो, एकदम साफ लिखा है बाइबल में। कभी सुना ये वचन? जिसने सुना हाथ उठाओ। कभी ये वचन सुना? आज कैसे सुनने को मिल रहा है? आज कैसे सुनने को मिल रहा है? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हें अपने बीच से एक भविष्यवक्ता दूंगा। ताली बजाओ। कलाम कहता है कि मैं तुम्हें अपने बीच से एक भविष्यवक्ता दूंगा। पढ़ो आयत 23। एक मिनट, 23:4 पढ़ो जरा। आज तुम्हें ये बातें क्यों पता चल लेंगी? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, यदि ये मैं उसका 23:4 पढ़ो तो क्या लिखा है? मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगे और ना विस्मित होंगी,
और ना उनमें से कोई खो जाएगी। किसके लिए? कौन नियुक्त करेगा? यहोवा। यहोवा क्या कह रहा है? पढ़िए, आगे पढ़िए भाभी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चाहेंगे और चराएंगे, और तब वे ना तो फिर डरेंगी ना विस्मित होंगी, और ना उनमें से कोई खो जाएगी। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा की वाणी, मैं नियुक्त करूंगा और तब वे नहीं डरेंगे। आज तुम्हें ये बातें क्यों मालूम हो रही हैं? क्योंकि यहोवा ने नियुक्त किया है। अभी तक तुमने जिसको भी भविष्यवक्ता जानकर सुना, उन्होंने सब ने यही कहा, कोई बात नहीं, सब कल्याण है। लेकिन आज तुम्हारे बीच में परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को नियुक्त करा। कलाम कह रहा है, मैं तुम्हारे बीच में एक भविष्यवक्ता नियुक्त करूंगा, और फिर ना तुम डरोगे, ना विस्मित होगे, और ना खोगे। ये परमेश्वर का वचन है। तो क्या उन झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण हम खो गए थे? हाँ, उन झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण हम खो गए। किसी को मालूम था कि एक प्रचारक उठ के खड़ा हो जाएगा, लेकिन खुदा कलाम कहता है कि जब मैं नियुक्त करता हूं तो चाहे तेरा जितना भी विरोध हो, परंतु उस विरोध में भी तू प्रकाशमान होगा। क्योंकि सुन, मेरा वचन कहता है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि यहोवा का वचन तुझ पर उदय हुआ है। ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? यदि हम 17वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं, सदा कहते रहते, हमेशा कहते रहेंगे कि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा कल्याण। तुम्हें कोई बात की चिंता नहीं करना भैया, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करना, यहोवा तुम्हारा कल्याण करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे कलाम क्या कहता है? और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं, तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। देखिए, जो तिरस्कार करते हैं, अगर नहीं, हमारे भविष्यवक्ता हमें बहुत बार बताते हैं, हट 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 करते हैं, तिरस्कार करते हैं, हट करते हैं कि नहीं, हमारे भविष्यवक्ता हमें बहुत अच्छी बात बताते हैं, हट करते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। देखो, अभी तक कोई विपत्ति पड़ी है? कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी तुम पर, तुम्हारा कल्याण होगा। ये भविष्यवक्ता भक्तिहीनता फैलाते हैं। और जब विपत्ति पड़ती है तो इस रीति से गायब होते हैं कि कोई सुधी नहीं लेता, कोई सुधी नहीं लेता। जब विपत्ति पड़ती है तो कोई आके खड़ा नहीं होगा कि नहीं, ये विपत्ति पहले मुझ पर आए, कोई नहीं आएगा। लेकिन दावा ऐसा करते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा या वो तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम इसी हट पे बने रहो, बस यही हो, बस यही है, वो तो सब गड़बड़ है। कोई विपत्ति तुम पे नहीं पड़ेगी भैया। कौन सी विपत्ति पड़ेगी तुम्हें? कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। और एकदम इत्तेफाक बता दो कि नहीं, थोड़ा बुखार उखार आ रहा है, बहुत घर में अशांति, रोज पढ़ा करो माला, रोज। क्या माला रोज पढ़ा करो। हालेलुया।
मैं तुमसे पूछता हूं, थोड़ा मेरा भी उपाय करो। मैं क्या करूं? मैं तुमसे पूछता हूं, थोड़ा मेरा भी उपाय करो। मैं क्या करूं? यिर्मयाह कहता है, मेरी हड्डियां मानो आग में दहकती हुई के समान है। जब परमेश्वर का वचन का प्रचार करता हूं तो लोग हंसी ठट्ठा उड़ाते हैं। परमेश्वर तेरे वचन के कारण मुझे निंदा सुननी पड़ती है। परमेश्वर तेरा वचन मेरे लिए लोगों का बैरी बन गया है। आपको मालूम है, यिर्मयाह ने बहुत अजीब व गरीब प्रार्थना करी है। मैं जानता हूं कि तू मुझसे बहुत अधिक बलवान है। आपको मालूम है, यिर्मयाह ने बहुत अजीब व गरीब प्रार्थना करी है। यहोवा से कहता है, यिर्मयाह मैं जानता हूं कि तू मुझसे अधिक बलवान है, इसलिए तू मुझसे जीत जाएगा। मैं तो तेरे हाथों की कठपुतली हूं। आपको मालूम है, यिर्मयाह रोता है। आपको मालूम है कि जब मैं परमेश्वर का वचन बताता हूं और लोग उसको नहीं स्वीकार करते, तो मैं सोचता हूं कि मैं क्या करूं। ऐसी कौन सी घटी मुझसे हो गई कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को पढ़ के बताता हूं परंतु लोग उसको नहीं मानते। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बताने में और मेरे समझाने में घटी है। तब पिता की आत्मा मुझसे कहती है, नहीं, ऐसे ही चला चल, ऐसे ही बढ़ता चल, ये लोग ऐसे ही हैं, और आगे जब तू बढ़ेगा तो और लोग मिलेंगे, परंतु तू निराश ना होना। क्योंकि सुन, यहोवा का वचन यिर्मयाह 23 उसका 4 आयत में कहता है, मैंने तुझे नियुक्त किया है, मैंने इनके बीच में तुझे नियुक्त किया है। क्योंकि मैंने तुझे नियुक्त किया है, इसके कारण अब ना ये भयभीत होंगे और ना ये विस्मित होंगे और ना ये डरेंगे, क्योंकि इन्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। सुन, मैं तुझसे सच कहता हूं, धन्य है वो दास जो परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा बताता है, क्योंकि ऐसे दास भी बहुत लौ लगा के ढूंढने पे मिलते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कह रहा है, ये खुदा बन जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा। ये खुदा बन जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। हालेलुया। खुदा कलाम कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता कि विपत्ति ना आए। ताली बजाओ। खुदा का वचन में लिखा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि तुम पर विपत्ति ना आए, परंतु ये निकम्मे कहते हैं कि कोई विपत्ति नहीं आएगी। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या खुदा के कलाम में ये लिखा है कि कोई विपत्ति तुम पर नहीं आएगी? मुझे बताओ, क्या खुदा के कलाम में ये लिखा है कि कोई विपत्ति तुम पर नहीं आएगी? नहीं, खुदा के कलाम में ये लिखा है कि अवश्य तुम पर विपत्ति आएगी। दाऊद कहता है कि ये विपत्ति मेरे लिए भलाई का कारण है। खुदा का कलाम कहता है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसने कब्र का मुंह ना देखा हो। खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो दुख का बादल ना देखा हो। खुदा का कलाम कहता है कि चाहे घर बालू पे बनाऊं, चाहे चट्टान पे बनाऊं, परंतु आंधी आएगी। ताली बजाओ। खुदा का कलाम कहता है कि चाहे बालू पे बनाओ, चाहे चट्टान पे बनाओ, आंधी आने का समय निश्चित है, विपत्ति आने का समय निश्चित है। परंतु धन्य है वो दास जो विपत्ति में भी बने रहते हैं। ये निकम्मे कहते हैं विपत्ति नहीं आएगी। ये निकम्मे कहते हैं तेरा कल्याण होगा। जा जाके सो जा उन 5 कुंवारियों की तरह जो कि तेल लेके नहीं गए थी और सो गई थी। इनको यही बताया गया था कि बुला आएगा और तुम जग जाओगी, तुम्हारे लिए इतना तेल बहुत है। ये वही कुंवारियां हैं।
मैं तुमसे कहता हूं, जब याजक ही भेड़ के रूप में भेड़िया बन जाए तो प्रजा का क्या होगा? मेरे साथ बोलो, जब याजक ही भेड़ के रूप में भेड़िया बन जाए तो प्रजा का क्या होगा? यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ो। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं, यहोवा यह कहता है। नाश करते हैं मेरी भेड़ों का, तितर बितर करते हैं। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी भेड़ों को तितर बितर करते हैं और उनका नाश करते हैं। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी भेड़ों को तितर बितर करते हैं और नाश करते हैं। यानी कोई है जो नाश कर रहे हैं, यानी कुछ है जो तितर बितर कर रहे हैं, यानी कुछ है जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए। दोनों बातें हैं, ताली बजाओ। वो भी है जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं और कथा कहानियों में सुना रहे हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, सो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई विपत्ति नहीं आएगी तो परमेश्वर क्यों कहता तैयार रहो? परमेश्वर तो कहता है सड़क पे जाओगे भालू, नगर पे जाओगे तो शेर, घर पे आओगे तो सांप। परमेश्वर तो ये कहता है हालेलुया, नगर में जाओगे भालू काटी, मार्ग पर जाओगे शेर काटी, घर में आके बैठी सांप काटी, फुस फुस फुस। यह वो तो ये कहता है कि घर को विपत्ति आएगी नहीं। आनंद की बात है तो ताली हो जाएगी। अब कोई विपत्ति आएगी नहीं और कल्याण भी हो जाएगा, तो फिर क्या फायदा वचन पढ़ने से? है बस कि नहीं भाई? विपत्ति आनी नहीं है, कल्याण हो ही जाएगा, तो फिर वचन पढ़ने से क्या फायदा? आओ चलो भैया, लॉकडाउन खुल गया, आराम से दौड़ने भागने चले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रार्थना क्यों हो रही है? ताकि जब विपत्ति आए तो प्रभु हमारी उससे रक्षा करे। ये प्रार्थना क्यों हो रही है? ताकि हम सबका कल्याण हो। कल्याण कब होगा, भलाई कब होगी? जब वचन में बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 18वीं आयत। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? ताली बजाइए आप। मुर्दों की तरह ताली हो जाते हैं, एकदम मुर्दों की तरह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम कह रहा है, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया? कौन उसके वचन को सुनने और समझने पाया है? हालेलुया। अरे कौन है जो परमेश्वर के वचन को सुन और समझ रहा है? जाके देखो, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। लेकिन इस भीड़ में तुम आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो और समझ रहे हो, धन्य मानो अपने आप को। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है, धन्य हो तुम जो मेरे वचन को सुनते हो। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि कल का वचन तुमने क्यों नहीं सुना। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है यहोवा का वचन। कौन सुनने पाएगा? कलाम क्या कह रहा है? भला कौन यहोवा के वचन को, क्या कलाम में लिखा है?
सुनने और समझने पाया है। कौन भला कौन यहोवा के वचन को सुनने और समझने पाया है? या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना? किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना? मैंने कल क्या कहा, आज क्या कहा? क्या तुमने कल का वचन नहीं सुना तो ध्यान दिया? या किसने ध्यान देकर मेरा वचन को सुना है? हाँ, वचन हो रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्यों? ये कलाम में लिखा है, किसने मेरे वचन को ध्यान देके सुना? कौन मेरे वचन को सुनने और समझने पाया है? भला किसने मेरे वचन को ध्यान देके सुना? देखो, बहुत ध्यान से देखो, अपने संसार की चीजों को कितना ध्यान से रखते हैं, परंतु मेरा वचन जब छूट जाता है तो उसको छोड़ देते हैं। कोई भी जन ध्यान से उसको पकड़ के फिर नहीं सुनता। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई भी मेरे वचन को सुनेगा और ध्यान देगा, मैं भी उस पर ध्यान दूंगा। कलाम में लिखा है, मुझे तेरा ध्यान है। मेरे साथ बोलो, कलाम में लिखा है, मुझे तेरा ध्यान है। क्यों ध्यान है? क्योंकि तूने ध्यान दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कलाम कहता है कि भला कौन है जो मेरे वचन को सुनने और समझने पाया है? कौन है जो मेरे वचन को ध्यान से सुनता है? कोई नहीं सुनता। आज परमेश्वर के वचन को कोई नहीं सुनता और निकम्मे और हटीले ऐसे बैठे हैं कि जैसे कि पता नहीं चर्च खुलेगा तो कितनी प्रार्थना कर लेंगे। ऐसे पूछते कब खुलेगा चर्च कब खुल रहा है? और अरे आपको इतनी भूख है तो आइए वचन में बैठिए, सुन लीजिए। हाँ, नहीं वो तो सब सुनते हैं, चर्च कब खुलेगा? हमें झूठे भविष्यवक्ताओं के पास जाना है। बहुत दिनों से कोई आके हमको कहा नहीं कि कोई विपत्ति नहीं आएगी। बहुत दिनों से कोई आके हमसे कहा नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा। अरे कोई आके झूठा ही कह दे कि कोई विपत्ति नहीं आएगी, तुम्हारा कल्याण होगा। हमें उनसे मिलना है, वो बहुत अच्छे हैं, तुम हमें डरा देते हो, तुम दोबारा ना दिखाई दे लो, तुम आते हो, हम तो डर जाते हैं। हमारे पास उनको लाओ जो आशीष देते हैं। हमारे पास किनको लाओ? जो आशीष देते हैं। जो कुछ भी करो, तो एक साल में एक बार बाइबल पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तब भी कहते हैं कल्याण होगा। द्वार खोल के बैठ जाता है, द्वार खोल के सो जाओ, तब भी कहते कोई विपत्ति नहीं आएगी। सारे ताले बेच दो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहते कोई विपत्ति नहीं आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा ताले उन्हीं के घर में लगे। मन की बात, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हालेलुया। 19वीं आयत पढ़े, देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। अरे देखो, यहोवा का बवंडर, जलजलाहट, आंधी चलने लगी है, जो दुष्टों के सिर पर बड़ी जोर से लगेगा। हालेलुया। ये तो कहते कोई विपत्ति नहीं आएगी, ये तो कहते कल्याण होगा। ये कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे? कोई विपत्ति नहीं आएगी, सदा कल्याण होगा। सदा कल्याण होगा। नहीं, यहोवा तो कह रहा है कि बवंडर चलेगा, जलजलाहट होगी, मैं इनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा, मैं इनको विष पिलाऊंगा, क्योंकि इनके कारण सारा देश भक्तिहीनता में फैल गया है। कलाम क्या कह रहा है कि देखो, यहोवा एक जलजलाहट, बड़ी जलजलाहट के साथ, भवंडर के साथ, यहोवा
की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। उसका झोंका दुष्टों के सर पे जोर से लगेगा। इससे पहले कि उसका झोंका लगे, आओ हम मिलकर यहोवा के भवन में चलें। आओ हम मिलकर उसके लहू के बाड़े में सुरक्षित हो जाएं। इससे पहले कि उसका झोंका हमारे सर पे लगे, आओ हम यहोवा के वचन में चलें। ये भवंडर, ये जलजलाहट और दुष्टों के सिर पे लगेगा, ये किसके बारे में बोला? महामारी। ऐसा लगेगा कि नष्ट हो जाएगा। दुष्टों के सर पे लग रहा। देखिए आप, एक भवंडर है, एक जलजलाहट है, एक ऐसी जलजलाहट है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है क्या पड़ा। भैया किसी ने मारा नहीं, लाठी पड़ी नहीं, आवाज आई नहीं, गिर पड़े। भवंडर जलजलाहट दुष्टों के सर पे लग रहा है। एक ऐसा झोंका, हाँ, एक ऐसा झोंका आया कि महामारी में भवंडर और जलजलाहट में दुष्ट नष्ट हो जाने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है मैं ये सारी बातें खुल के क्यों बताता हूं? अगर मैंने नहीं बताया तो इसका पलटा मुझ पर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए ये सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ो। हालेलुया। किसने किसने आज बाइबल पढ़ी थी? हाथ उठाएं। किसने किसने बाइबल पढ़ी थी आज? आज 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 कल कल की बात गई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आज किसने किसने बाइबल पढ़ी? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है परमेश्वर का कलाम कहता है कि मुझे प्रथम स्थान चाहिए। हमें सबसे पहले सारे काम करने से पहले बाइबल को पढ़ना है और फिर उसके बाद सारे काम करने हैं। यदि हम रात को बाइबल पढ़ते हैं तो हम सारे काम करने के बाद बाइबल पढ़ते हैं। क्या ही उत्तम बात यह है कि तुम रात में भी पढ़ो और सुबह भी पढ़ लो। सुबह सबसे पहले पढ़ना होता है। भोर को, यानी कि जब भी तुम उठो सबसे पहले परमेश्वर का नाम लेके उसके वचन को पढ़ लो। पता नहीं तुम्हें दिन भर में क्या हो, पता नहीं तुम शाम भर जीवित रहो कि ना रहो, पिता से तो मिल लो। हालेलुया, हालेलुया, पिता से तो मिल लो। हालेलुया। हालेलुया। आने वाले समय के बारे में कौन जानता है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब पिता ने तुम्हें भोर में उठाया, इतना बल दिया कि तुमने पृथ्वी पर पैर रखा, तो सबसे पहले उसको मिल के धन्यवाद दो, उससे प्रार्थना करो, उसके वचन में चले जाओ ताकि दिन भर वो तुम्हारी रक्षा करे। आमीन। और शाम को अगर तुम बाइबल पढ़ते हो तो वेरी गुड, शाम को भी उसको धन्यवाद दे के सो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, सुबह भोर में बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है, सुन मैं भोर में मन्ना बरसाऊंगा। हालेलुया। उसने भोर में मन्ना बरसाया है, उसने भोर में हमें एक नई किरण दी है, उसने भोर में हमें एक नया दिन दिया है। प्रति भोर वो हमें नया जीवन देता है, तो क्यों ना हम प्रति भोर उसको धन्यवाद दें। अब कौन कौन प्रतिदिन सुबह बाइबल पढ़ेगा? अब कौन कौन प्रतिदिन सुबह बाइबल पढ़ेगा? वो हाथ उठाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोशिश, पता है, कोशिश मनुष्य तो कोशिश ऊपर से करता, जब से पैदा हुआ तब से कोशिश कर रहा है। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब तुम हाथ उठाते हो तो परमेश्वर तुम्हें उस कोशिश को पूरा करता है। जब तुम परमेश्वर के वचन में हाथ उठाते हो तो परमेश्वर तुम्हारी उस कोशिश को पूरा करेगा। मनुष्य कौन है जो कोशिश करे? एक बाप है, परंतु उस कोशिश को
पूरा करना परमेश्वर के हाथ में है। Praise the Lord. और जब हम अपना हाथ बढ़ाते हैं तो परमेश्वर अपना दाहिने हाथ से हमें थामता है, कहता है मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, हे मेरे बेटे, क्योंकि तूने मेरे वचन में वादा किया है कि मैं प्रतिभोर तेरे वचन को पढ़ूंगा। सुन, क्योंकि तूने वादा किया है इसलिए मैं तुझे उठाऊंगा और तेरे अंदर बह दूंगा और तब तू प्रतिदिन बाइबल पढ़ेगा। Praise the Lord. मेरे पिता नहीं बाइबल पढ़ते थे, मेरे घर में बाइबल नहीं पढ़ी जाती थी, लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर ने अपने कलाम को खोला। आज एक समय होता है मेरे पिता बाइबल पढ़ते हैं भोर में, एक समय होता है मेरी पत्नी बाइबल पढ़ती है, एक समय होता है मैं बाइबल पढ़ता हूँ, एक समय होता है मम्मी बाइबल पढ़ती है, सब बाइबल पढ़ते हैं। Praise the Lord. अगर तू अपने माता पिता को प्यार करता है, अगर तू अपने भाई बहनों को प्यार करता है, तो सबसे पहले वचन में जा और उनके लिए लंबी आयु की प्रार्थना कर। Hallelujah. क्योंकि सुन, उनकी लंबी आयु तेरे हाथ में नहीं है। अगर तू अपने माता पिता का स्वास्थ्य चाहता है तो जाओ वचन में प्रार्थना कर, Praise the Lord. देख तेरे माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य देगा खुदा। इसलिए खुदा कहता है कि जिसके पास भी जिस किसी की भी चीज की घटी है वो मेरे पास आए, मैं उसे फलवंत करूंगा। इसलिए परमेश्वर का कलाम कह रहा है हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर भी है मेरा वचन। क्या ही धन्य है वह जो मेरे वचन के प्रति ईमानदार है। कौन मेरे वचन को सुनने पाया है, कौन मेरे वचन को समझने पाया है, कौन है जो मेरे वचन को सुनकर ध्यान करता है। कलाम कह रहा है क्योंकि प्रभु जानता है इससे पहले कि दास का मन व्याकुल हो, इससे पहले कि दास पूरी रीति से व्याकुल हो जाए, प्रभु जानता है कि मेरे दास के साथ ऐसे ही होगा। इससे पहले कि यीशु खुदावन खुद देह के रूप में यहाँ आए, वो सब कुछ जानता था कि उसको कैसे नष्ट किया जाएगा, लेकिन तब भी वो आया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने हमसे प्रेम किया है। उसने कहा सुनो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, ताकि हर बात में भले कामों का नमूना बन जाओ। क्या ही धन्य है वो जो मेरे वचन के प्रति ईमानदार है। क्या ही धन्य है वो जो प्रतिदिन मेरे वचन को पढ़कर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन पे ध्यान देते हैं। क्या ही धन्य है वे जो मेरे वचन पे दृष्टि करते हैं। सुन, तेरे जीवन में भला जितना भी अंधकार क्यों ना हो, परंतु तू मेरे वचन पे विश्वास करना, क्योंकि एक ना एक दिन तेरे लिए एक भोर का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तू चंगा हो जाएगा। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर ने कहा है कि सुन, मैं तेरे लिए एक नया सूर्य उदय करूंगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक नया आकाश बनाऊंगा। सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक नई पृथ्वी बनाऊंगा और जिसमें परमेश्वर की धार्मिकता वास करेगी। कौन कौन उस नए आकाश और नई पृथ्वी में वास करना चाहता है? क्योंकि जो उस नए आकाश और नई पृथ्वी में वास करना चाहता है, उसको प्रभु एक नया जीवन देगा। और उस जीवन के बारे में पौलुस ने कहा कि मैंने अपना पुराना जीवन उतार के नया जीवन पहन लिया है। और नया जीवन ये है प्रभु के वचन को अपनाना। नया जीवन ये है उद्धारकर्ता को अपनाना। नया जीवन ये है कि तुम्हारे अंदर से पुरानी बातें जाती रही, अब तुम नई सृष्टि हो गए हो। अब तुम वो बातें नहीं कर पाओगे जो तुम पहले करते थे। कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सुनो, अपने लिए उन चरवाहों को ढूंढो जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। क्योंकि सुनो, हर एक मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु परमेश्वर का शब्द सच्चा है। क्या ही धन्य है वो आराधक जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करते हैं। जब तक मैं तुम्हें अभिषिक्त ना करूं, तब तक तुम्हारा और मेरा क्या नाता। हाय उन चरवाहों पर जो मार्ग से भटक गए हैं। हाय उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरी भेड़ों को तितर बितर कर दिया है, जिन्होंने मेरी भेड़ों को नष्ट कर दिया है। आओ एक बार मिलके बुराई के प्रति बालक बने
और समझ के प्रति सियाने बने। क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें यही कहता है कि धन्य है वे जो मेरी समझ को प्राप्त करने में यत्न करते हैं, धन्य है वे जो मेरी ओर दृष्टि करते हैं। आओ हम सब मिलकर परमेश्वर के बने निर्धारित करे हुए चरवाहों को देखें, ढूंढें और उनसे वचन को सीखें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें। क्योंकि अब समय निकट है। कलाम बता रहा है हमें, कलाम बता रहा है, देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड भवंडर और आंधी चलने लगी है। हाँ, एक महामारी चलने लगी है। हालेलुया। और उसका झोंका दुष्ट के सिर पर जोर से लगेगा, ऐसा जोर से लगेगा कि दुष्ट नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इसी झोंके के लिए खुदा ने कहा कि तेरे दाएं बाएं 1000 और तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। क्यों? क्योंकि एक झोंका चलेगा, एक झोंका चलेगा। कौन कौन इस झोंके से बचना चाहता है? जो बचना चाहता है, आओ आज से ही परमेश्वर के वचन को पढ़ो, आओ आज से ही परमेश्वर के वचन पे कान लगाओ, आओ आज से ही इस संसार के सारे कामों को छोड़ के परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनो। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है हमारे भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करिए। प्यारे परमेश्वर, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। प्यारे प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस उत्तम से भी उत्तम वचन के लिए जो तूने खुदा हमें चुना और दिया है। प्यारे प्रभु, तेरा वचन हमें यही कहता है कि तू हमें प्रति भोर नई किरण देता है, नया मन्ना देता है। और प्यारे परमेश्वर, होने दे जितने भी खुदा तेरे वचन को इस भवन में या प्यारे प्रभु जिस माध्यम से सुन रहे हैं खुदा, वो प्यारे प्रभु प्रति भोर उठकर प्यारे परमेश्वर तुझे पहला स्थान दे अपने जीवन में, ताकि खुदावन उनके जीवन से जितनी भी घटी और कमी है प्यारे परमेश्वर, तो अपने दाहिने बलवंत हाथों से खुदा उन्हें बढ़ा करके प्यारे परमेश्वर चंगा करना। प्यारे परमेश्वर, होने दे बैठे हर एक लोग और सुनने वाले हर एक कानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि प्यारे प्रभु वो समझ और बुद्धि प्यारे परमेश्वर तेरे वचन में और बढ़ने पाए। प्यारे प्रभु, जितनों के विश्वास कमजोर हैं प्यारे प्रभु, उन विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा कि उनको भी अपने सामर्थ्य से बलवंत कर। प्यारे परमेश्वर, जितने खुदा तेरे वचन को समझ नहीं पाते प्यारे परमेश्वर, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु उन्हें ऐसा आत्मा दे कि वो वचन की प्यारे प्रभु बुद्धि और ज्ञान को तुझसे मांगे और तू उन्हें समझने की समझ दे प्यारे परमेश्वर। जैसा दाऊद मांगता था कि हे मेरे प्यारे प्रभु, तू मुझे तेरे वचनों को समझने की समझ दे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम सबको खुदा ऐसी ही समझ दे कि हम प्रतिदिन तेरे वचन में बढ़ते जाएं। खुदा आत्मा का दान प्यारे परमेश्वर सबके लिए मांगते हैं खुदा। जितने प्यारे परमेश्वर तेरी जलजलाहट में खुदावन नष्ट हो गए प्यारे प्रभु, उनसे जुड़े हर एक लोगों के लिए मांगते हैं खुदा कि वो प्यारे प्रभु उन्हें देखकर सीखने पाए और प्यारे प्रभु अपने हर बुरे कामों से, निकम्मे चाल चलनों से खुदा तेरी ओर फिरने वाले बने। हे मेरे खुदा, एक बार फिर तेरे याजक के लिए हम प्यारे प्रभु बहुत धन्यवाद देते हैं जिनको तूने चित्त लगा कर चुना प्यारे परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं खुदावन हम खुद के लिए खुदा कि तूने इस मंडली का प्यारे प्रभु हमें चुनकर प्यारे प्रभु हमें यहाँ खड़ा किया है, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे प्यारे परमेश्वर कि हम तेरे वचन को इतनी खराई से प्यारे प्रभु सुनने पाए और या उसे अपनाने पाए प्यारे प्रभु। ये तेरी दया और करुणा है खुदा कि प्यारे प्रभु जो हजारों रुपयों से कई ज़्यादा उत्तम, हजारों मूंगों से कई ज़्यादा उत्तम है प्यारे प्रभु तेरा वचन, वो हमें खुदा तेरे प्यारे प्रभु उत्तम दास के जरिए मिलता है प्यारे परमेश्वर। खुदा उन पर भी अपनी आशीष को रखना खुदा, इस घराने पर भी तेरी आशीष हो। कोई भी घटी अंधकार प्यारे परमेश्वर इस घर को कोई महामारी छूने ना पाए। और प्यारे प्रभु हम सभी को प्यारे प्रभु सुनने वाले हर एक के घर में तेरी आशीष हो। और प्यारे प्रभु कोई भी रोग विपत्ति महामारी ना आने पाए प्यारे प्रभु उनके निकट। हम सब खुदा एक परिवार के जरिए खुदा तुझमें बढ़ते जाएं। और प्यारे परमेश्वर जैसा तू हमारी सुधि लेता है वैसे ही हम भी एक दूसरे की सुधि लेते रहें। एक बार फिर खुदा आज की संध्या बेला के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं और ये दुआ आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे।